पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है। अब पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमको पर्यावरण को जानना जरूरी है, और कहीं ना कहीं हम क्या है, भली भांति परिचित हैं पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण होता क्या है। सामान्य भाषा में अगर हम बात करें पर्यावरण के बारे में तो हम यही जानते हैं कि हमारे जो चारों ओर का एक वातावरण, जिसमें समस्त जीवधारी, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मोटर गाड़ी, लोग, जितना भी है, यही क्या है, एक पर्यावरण का एक स्तंभ है, एक मानक है। ठीक है। या हम इसको और अच्छे से तरीके से हम करें तो पर्यावरण संपूर्ण बाह्य परिस्थिति है ना, एवं प्रभाव, जैसे जीवधारी पर पड़ने वाला जो संपूर्ण प्रभाव होता है ना, जिसमें स्थित जीवों का विकास होता है, कार्य होता है, यही क्या है, पर्यावरण है। ठीक है। समझ आ रहा है ना, है ना। तो पर्यावरण क्या है, ये हमारे आसपास की जितने जो चीज़ें हैं, हम भी तो पर्यावरण में रह रहे हैं ना, इस ग्रह में रह रहे हैं ना। ये ग्रह कौन सा ग्रह है, पृथ्वी है। हम पृथ्वी ग्रह पर क्यों रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वो मूल 3 आवश्यकता की चीज़ें हैं। क्या क्या है, जल है, वायु है और भोजन है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अभी सर ने आप लोगों को पर्यावरण के बारे में बताया, तो आज हम पर्यावरण में हम प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। सर, पर्यावरण में जो हमारे प्रदूषण है ये तो कई स्तर पे बटा हुआ है ना। हाँ जी, हाँ जी जी जी। तो वायु प्रदूषण है और जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, तो इसे हाँ, ध्वनि प्रदूषण है। ये कई प्रकार के हमारे प्रदूषण हैं जो हमारे पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हम ही लोग जिम्मेदार हैं ना। अब वायु प्रदूषण कैसे होगा, कारखाना होगा, धुआं निकलेगा, पेड़ों की कटाई होगी, है ना, वायु शुद्ध नहीं होगा तो वायु प्रदूषण होगा। और वायु हमारे लिए जीवन में कितना उपयोगी है। कैसे सर जी, बहुत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वायु जब प्रदूषण होगा तो फिर हमारी जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसमें कई प्रकार की बाधाएं आएगी, है ना। तो सर थोड़ा सा इसको और डिटेल कर देंगे। हाँ, बहुत अच्छी बात ठाकुर सर ने बताया, है ना, प्रदूषण के बारे में, प्रदूषण के घटक जिन्हें हम कहते हैं, है ना। प्रदूषण क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। या तो प्रदूषण को उत्पन्न करने वाला, प्रदूषण को जो प्रदूषण जो है प्रदूषित करने वाला, वो कारक मेन जो मुख्य रूप से है क्या है, वो मानव है ना। अब कैसे हो रहा है प्रदूषण, कैसे हो रहा है, दूषित पदार्थों का हम उपयोग कर रहे हैं ना, और उन दूषित पदार्थों का उपयोग से जो समस्या उत्पन्न हो रहा है वही तो प्रदूषण है। समझ रहे हो ना। ठीक है। अब सर ने बताया जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। आज हम देख रहे हैं, हम कहते हैं जल ही जीवन है, एक बहुत बड़ा मंत्र है। समस्त ब्रह्म पृथ्वी में रहने वाले समस्त जीवधारियों के लिए जल ही जीवन है, बिना जल का जीवन मुश्किल है। आज हम देख रहे हैं कि जल को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है, और इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम किसी विषय पर बात करते हैं, चर्चा कर, तो उसको वहीं तक सीमित नहीं रखना है, उसके बारे में कार्य करना है। तो जल का प्रदूषण कैसे हो रहा है, देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के रासायनिक चीज़ें जो हैं, हमारी जो नदियां हैं, जो नाले हैं, है ना, इसमें चला जाता है ना, जिसके कारण क्या हो जाता है, जल प्रदूषित हो जाता है ना। ठीक है। और पानी, हाँ, कीटनाशक छिड़काव मुख्य कारण है ना। रासायनिक खाद भी हमारे लिए बहुत, हाँ,
वो भी ये कारण हाँ है। हाँ, ये सब किस में आ जाएगा, जैसे उसमें आ जाएगा, मृदा प्रदूषण में आ जाएगा कि मिट्टी का हम प्रदूषण, मिट्टी किस प्रकार से प्रदूषित हो रही है। पहले क्या होता था कि रासायनिक खादों का उपयोग नहीं होता था ना, सही है कि नहीं। अब क्या हो रहा है, रासायनिक खाद का उपयोग इतना ज़्यादा हो रहा है कि जो मिट्टी की जो नेचुरल चीज़ है, जो मिट्टी का जो मृदा का जो प्रकृति है, उसका एक नेचर है, जो उसका गुण था, वो धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। अत्यधिक उत्पादन के लिए हम क्या कर रहे हैं, ज़मीन को से हम छेड़खानी कर रहे हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए इस ज़मीन का, इस भूमि को हम क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं अपने पैदावार फसल बढ़ाने के लिए, कि हमको बहुत कम समय मात्रा में अधिक उत्पादन हो। ठीक है। और उस रासायनिक खाद का जब हम उपयोग करने से जो हमको फसल मिल रही है, जो साग सब्जी फल फूल हमको मिल रहे हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत घातक है जब इन्हें हम खाते हैं। तो उससे सबसे बड़ा चीज़ हो रहा है, हमको कैंसर जैसी बीमारी हो रही है। आज कैंसर का इलाज है, आज वर्तमान में कैंसर का इलाज है, लेकिन कैंसर कैसे हो रहा है, अधिकतर हमारा जो खान पान है, हमारा जो ये वातावरण, हमारा जो पर्यावरण है, ये बहुत बिगड़ चुका है। ठीक है बच्चे लोग, है ना। तो इसको हमको समझना होगा, जानना होगा बिल्कुल, है ना। और अपने स्तर पे हमको काम करना होगा, लीडरशिप वर्क करना होगा। हम स्कूल में जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो भी बातें हम यहाँ से सीखते हैं, उसको जाकर हम अपने परिवार वालों से चर्चा करें, या जहाँ हम देखते हैं वहाँ पर हम जाकर उस बात को रखें, बोलें कि भाई तू कचरा क्यों फेंक रहा है। ना, पेड़ पौधों को हाँ। बचाना है, कटने से बचाना है। हाँ, ये भी एक अधिक से विषय अधिक है। पेड़ को लगाना है, पेड़ पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है हमको। ठीक है। पेड़ पौधे से ही वर्षा होता है, अंधाधुंध पेड़ पौधे की कटाई हो रही है। ठीक है, जिससे जल स्तर घट रहा है। वर्तमान में भी देख रहे हो ना स्थिति कैसा है, मौसम कैसा है, देख रहे हो ना, है ना। क्योंकि अभी बारिश हुआ क्या इस वर्ष, नहीं हुआ ना, जैसा होना था वैसा नहीं हुआ। तो ये सब कारण है। हाँ, ये सब कारण है। तो पर्यावरण प्रदूषण का एक बात तो सभी को समझ में आ गई होगी, है ना। तो 2 लाइन में मैं ऐसे ही शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, है ना। जिस माहौल में, जिस अनुकूल परिस्थिति में, है ना, हम लोग रह रहे हैं, वो उसकी विपरीत हो जाता है तो पर्यावरण क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। अब पर्यावरण क्या है, हमारे आसपास के चारों ओर से जो ऐसे घिरे हुए जो आवरण है ना, हवा पानी जल, हवा पानी, पहाड़, नदी नाला, पेड़ पौधे, छोटे मोटे जीव जंतु, ये सब जो है पर्यावरण के क्या है, घटक हैं, पर्यावरण की कड़ी हैं। उसी में से एक भी कड़ी कहीं निकल जाती है, जैसे साइकिल का चेन होता है ना, साइकिल का चेन में से एक कड़ी को निकाल दो, साइकिल चलना ही बंद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ही जो है ना पर्यावरण काम करता है। और पर्यावरण का जो सभी प्रकार है उसके बारे में भी तो बता दिए। वायु प्रदूषण, वो भी पर्यावरण के प्रदूषण में आता है। जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण, भूमि प्रदूषण है ना। तो ये सारे चीज़ है, और सभी को प्रदूषित करने के पीछे कौन है, हम मनुष्य ही हैं, है ना। जो जो विज्ञान की जो आविष्कार हुआ और विज्ञान अपने आविष्कार की ओर तेजी से बढ़ रहा है, त्यों त्यों क्या है, प्रदूषण भी विपरीत दिशा में बढ़ रहा है, समझो। बिल्कुल सही है ना। ठीक है। इतना ज़्यादा मतलब आज जरूरत की चीज़ों का हम उपयोग करने लग रहे हैं ना, है ना। तो इस कारण से विभिन्न और ये सारे जो प्रदूषण का जो प्रभाव है अपने मानव जीवन पे, अपने मानव शरीर पे पड़ता ही है। जैसे जल प्रदूषण है, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं। अब पहले क्या है, नदी से पानी पीते थे, अब नदी का पानी पीने योग्य हो गया है क्या, नहीं हुआ है। पीते हो नदी से पानी, क्योंकि नदी का पानी को पिएंगे तुरंत क्या हो जाएगा, हैजा हो जाएगा, कोलेरा, है ना, डायरिया हो जाएगा। या भी हो सकता है क्योंकि लार्वा वगैरह छोड़ते हैं मच्छर लोग, है ना। क्योंकि वहाँ भी जो कल कारखाने से जो बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं, उससे निकलने वाले जो अवशिष्ट पदार्थ है,
वो नाला के माध्यम से आके नदी में मिल जाते हैं, छोटी नदी में, छोटी नदी से बड़ी नदी मिल जाते हैं, नदी से सागर में जाता है, यहाँ तक कि समुद्र भी प्रदूषित हो गया है वर्तमान परिस्थिति में, है ना। बड़े बड़े शहरों से नाले के द्वारा जो गंदा पानी बहुत आता ज़्यादा है, तो नहीं, हम कुछ हद तक हम अपने आप को, पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं। नहीं, ये हमारा ना बच्चे लोग सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। हम जितना ज़्यादा ना सुरक्षित करने का प्रयास करें, उतना अच्छा हमारे सेहत के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए फायदेमंद होगा। हम अभी से इसको जागरूक होना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, सब बिल्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको बिल्कुल पर्यावरण के प्रति सचेत रहना है, जागरूक होना है और चर्चा करना है, बात करना है। और ये चारों जो प्रदूषण के बारे में बताया ना, इसको भली भांति अपने जीवन में अमल करना है, इसको समझना है ना। ये चारों प्रदूषण मिला के पर्यावरण प्रदूषण को हम लोग रोक सकते हैं। ठीक है, ठीक, ओके। आप लोग कौन से क्लास में हैं? 7वीं में। अच्छा, तो पर्यावरण के बारे में कुछ जानते हैं? क्या जानते हैं आप लोग? यहाँ जब सांस लेते हैं वो किस माध्यम से लेते हैं? पर्यावरण के माध्यम से लेते हैं ना। तो हमारा जो पर्यावरण है, आसपास की जितनी हमारी पेड़ पौधे लगे हैं, जीव जंतु जो है, ये सारे के सारे कहाँ विचरण करते हैं? पर्यावरण में विचरण करते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि वायुमंडल होता है ना, तो उसमें अलग अलग गैस का अलग अलग प्रतिशत होता है, जो आप लोग अपने विषय माध्यम से पढ़ते होंगे कि नाइट्रोजन 70% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, बाकी जितने भी रेस्ट हैं वो सभी गैस उसमें आते हैं ना। तो ये सब किसका है? सब पर्यावरण के अंदर आता है ना। तो हमें क्या करना है, अभी पर्यावरण जो जितने भी फैक्ट्री लग रहे हैं और जो भी आसपास हम लोग जो मतलब कि क्या प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है ना। तो हमें क्या करना है, पढ़ना भी है, पर्यावरण को समझना भी है और हमें पर्यावरण को क्या करना, सुरक्षित भी रखना है। तो सुरक्षित कैसे रखेंगे? हम लोग क्या करेंगे, प्लास्टिक का कम यूज करेंगे, अपने समाज में, अपने जो घर में कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको बताएंगे प्लास्टिक यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो कभी गलता नहीं है ना। एक होता है डिग्रेडेबल, एक होता है नॉन डिग्रेडेबल, यानी एक होता है गलने वाला पदार्थ, एक होता है बिना गलने वाला पदार्थ, है ना। तो प्लास्टिक कैसा है? बिना गलने वाला पदार्थ। तो ये जैसे जैसे धीरे धीरे जमा होते जाएगा, हमारे पर्यावरण को दूषित करते जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना। अब क्या, पहले क्या था, पानी जो हमारे है ना, कितना 20 फीट में पानी है ना, आराम से निकल जाता था, बोर करते थे। तो अब क्या है, 100 फीट में भी पानी नहीं आ रहा है। तो ये सब किसका प्रभाव है? पर्यावरण का प्रभाव है ना। तो बस यही कहना है, बाकी आप विषय में पढ़िए और इसके बारे में पूरी जानकारी रखिए, खुद समझिए और अपने आसपास घर में समझाइए और अपने आसपास समाज को भी समझाइए। थैंक यू।